आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। क्या आप अपने बच्चों को रिसोर्ट में मौज मस्ती के लिए भेजते वक्त यह सोचते हैं कि वहां सजावट के लिए लगे लैंप पोस्ट मौत का फंदा बन सकते हैं? अगर हां तो हो जाइए सावधान। राजनांदगांव के मनगटा से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। बस हाउस रिसोर्ट में आधी रात को एक 16 साल का मासूम उस वक्त करंट की चपेट में आ गया जब वह स्विमिंग पूल के पास खड़ा था। महज एक लैंप पोल में आ रहे करंट ने उस बच्चे की जान ले ली। इस घटना के बाद पूरा मनगटा आक्रोश की आग में जल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया है और सवाल एक ही है, क्या मासूम की जान की कीमत सिर्फ रिसोर्ट का मुनाफा है? देखिए हमारे संवाददाता सौरभ सी ताम्रकार की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाता है वहां सामने में उनके परिजनों उनके समर्थकों द्वारा चक्का जाम कर दी गई। देखिए पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की भी किया जा रहा है। रिजॉर्ट के संचालक है उन पर अब तक के कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। पूरी घटना राजनांदगांव के मनगटा क्षेत्र में शुक्रवार के रात करीब 12 बजे की है। मनगटा का बस हाउस रिसोर्ट जहां लोग सुकून की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन यहां की अव्यवस्था और लापरवाही ने खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। एक बालक स्विमिंग पूल के पास मौजूद था, तभी उसका हाथ वहां सजावट के लिए लगाए गए एक बिजली के पोल से टकरा जाता है। पोल में करंट प्रवाहित हो रहा था। पलक झपकते ही बालक को जोरदार झटका लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने उसे ऑन स्पॉट मृत घोषित कर दिया। एक झटके में खुशियां मातम में बदल गई। जैसे ही बालक की मौत की खबर मनगटा और ग्रामीणों के पास पहुंची, लोगों का सब्र जवाब दे गया। सुबह होते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परिजन सड़क पर उतर आए। रिसोर्ट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते चक्का जाम तक की स्थिति बन गई। राजनांदगांव के सोमनी क्षेत्र में मनगटा स्थित एक बस रिजॉर्ट नाम के एक रिजॉर्ट पर बीती रात आकस्मिक एक युवक का निधन हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि ये घटना बीती रात पुल में, वहां पर स्थित जो पुल है उसमें नहाने के दौरान में घटना शुरू हुई है और अभी सोमनी के जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाता है वहां सामने में उनके परिजनों उनके समर्थकों द्वारा चक्का जाम कर दी गई। देखिए पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की भी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर संरक्षण है कि जो रिजॉर्ट के संचालक है उन पर अब तक के कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। बल्कि सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब रिजॉर्ट संचालक किसी भी लोगों को वहां पर बुलाते हैं तो सबसे मुख्य होता है कि वो बालिग है या नाबालिग है, वो भी ध्यान में रखना, उनकी पूरी परिचय लेना। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक खुली तार के पास में पोल जो थी वहां पर जा करके युवक जो है नहाने के बाद जब स्विमिंग पूल से निकल रहा था तब जा करके टकराया और उसकी मौत हो गई है करंट लगने की वजह से। फिलहाल अभी चक्का जाम की स्थिति निर्मित है। आगे की तस्वीरें हम आपको और लगातार दिखाते रहेंगे। आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि रिसोर्ट में बिजली के तारों और उपकरणों के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई है। सजावटी पोल में करंट उतरना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपराधिक लापरवाही है। ऐसा आरोप वहां के ग्रामीण लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रिसोर्ट संचालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो और रिसोर्ट को तुरंत सील किया जाए। मामला ये कल रात की है और कल रात से अब तक के यहाँ पर माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी है। परिवार के लोग और उनके समर्थकों के द्वारा यहाँ पर सोमनी में चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दिया था। अभी हमारे साथ में शेख यासीन के भाई मौजूद है। जी क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद ताजी है। और घटना की सूचना कैसे मिली? घटना की सूचना मुझको रात के 3:30 बजे मिली और मैं उस वक्त नागपुर में था और मुझको सूचना ये मिली कि कुछ दोस्तों के साथ में वो रिसोर्ट गया हुआ था। एक्चुअली वो नहा के निकला बाहर और करंट के खंभे से लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और सुबह तकरीबन 3 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं
और पुलिस प्रशासन भी अपने साथ में है और शहर के नेता भी हमारे साथ में है, लेकिन अभी तक जिसका रिसोर्ट था वो मालिक हमारे हत्थे आया नहीं है और वो कोई बात भी नहीं हमसे किया है। और हमारी गुजारिश यही है कि हमें जल्द से जल्द वो रिसोर्ट वाले से मुलाकात कराई जाए। 10 मिनट का टाइम दिया गया है पुलिस वाले की तरफ से, अगर आता है सामने रिसोर्ट वाला तो हम लोग चक्का जाम नहीं करेंगे, आके वो हमसे बात कर ले। सिर्फ 2 बात तो करनी है हमसे, है ना। रीजन क्या है? शॉर्टकट बोलना भाई, प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है। हाँ, प्रशासन यहाँ साथ नहीं दे रहा है, प्लस हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर वो रिसोर्ट वाला आ जाता है तो सुबह से इसका वेट कर रहे हो। जिम्मेदारी कौन लेगा? रिसोर्ट चलाने के लिए वहाँ पर जो भी लोग आते हैं, हम वही शासन प्रशासन से पूछना चाह रहे थे, जिम्मेदारी किसकी है? ये किराया तो पूरा लिया जा रहा है, मनगटा का रिसोर्ट का पूरा किराया लिया जा रहा है, पर उसमें व्यवस्था जो रहती है, करंट की सप्लाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो उन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। खुला वायर बिछा दिए, नंगा वायर बिछा दिए, मरने वाला मर जाए, कुछ भी करे। न्याय ये चाहते हैं, हमारे चाचा का लड़का खत्म हो गया, वो मर गया, वापस किसी को नहीं ले सकते मरने के बाद। हम चाहते हैं कोई रिसोर्ट वाला आए हमारे पास, यहाँ पर बात करे, कुछ तो हमारे तरफ उनको सहयोग दे। नहीं, वो मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गया। हम पुलिस प्रशासन से बात किए, पुलिस प्रशासन क्या बोल रहे हैं, हम उनके घर भेजे हैं, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी को, वो अभी तक नहीं मिला है। शायद हो सकता है कि वही खंबे से टकरा करके जो 12 से 13 लोग गए हुए थे पार्टी करने के लिए, अगर वो सब भी चले जाते तो क्या होता? 100% होता है। और दूसरी बात, इतनी कार्रवाई जब हो रही है तो आज भी मेंटेन नहीं है तो ये लोग चलाए कैसे हैं? और दूसरी बात, अगर उसके घर वाले लोग यहाँ पहुंचे नहीं तो रिसोर्ट को देखने वाला तो कोई ना कोई होगा, उसको उठा के लाना चाहिए तुरंत में, वो बुलवाएगा उसको। इतने देर से खड़े हुए हैं लोग, रात भर से लगे हुए हैं, प्रशासन सिर्फ मजाक में ले रहा है पब्लिक को। कार्रवाई की चाहते हैं भैया, कि हमारा तो बच्चा चले गया, अब तो वापस नहीं आ सकता, है ना। हम चाहते हैं उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और सरकार से निवेदन है उसके लिए सहयोग किया जाए, सहयोग राशि। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल लापरवाही को लेकर। क्या है वो सवाल? क्या रिसोर्ट में बिजली उपकरणों का सेफ्टी ऑडिट हुआ था? स्विमिंग पूल जैसे संवेदनशील इलाके में नंगे तार क्यों थे? हादसे के वक्त रिसोर्ट में कोई सुरक्षा मानक, गार्ड या फिर फर्स्ट एड मौजूद नहीं था? क्या रिसोर्ट प्रबंधन ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की? एक मासूम की मौत का असल जिम्मेदार आखिर कौन? तनाव बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिसोर्ट प्रबंधन फिलहाल कैमरे के सामने आने से बच रहा है। पुलिस यह भी खंगाल रही है कि क्या रिसोर्ट के पास संचालन के लिए सभी वैध एनओसी मौजूद थे या नहीं। अब ये एंड मौके पर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बालक की मृत्यु हुई। जांच के बाद अगर लापरवाही साबित होती है तो बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कार्रवाई उस मां की सूनी गोद भर पाएगी? ये सोचने का विषय है। इस प्रकार से घटनास्थल का जो निरीक्षण किए हैं तो उसमें प्रथम दृष्टया जो संचालक है उसका फार्म हाउस का, उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। खुला रखा गया था, जो कि उसको ढक के रखना चाहिए था, और इतना नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था जो कि नहीं होना चाहिए, इसके स्विमिंग पूल के इतना नज़दीक में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ सीसीटीवी भी नहीं था और प्रथम दृष्टया वहाँ चौकीदार भी नहीं था। इस प्रकार से कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में भी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। इसमें जो पुराना जो धारा है 304, वो भी बीएनएस का जो भी धारा है जिसके अजमानती प्रकरण है, उसमें प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि उससे संबंधित प्रकरण है तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। यदि विवेचना में भी कुछ नया तथ्य आ जाएगा तो हो सकता है उसमें चेंज भी हो। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। इनके जो परिजन द्वारा कुछ आक्रोश में आकर के रोड में आने का प्रयास किया गया था, जिनमें उनके सभी को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आपस में समझाइश देने पर वो लोग मान गए हैं और अब बॉडी के लेकर के क्रियाक्रम के लिए जा रहे हैं। जो आरोपी जो है उनका पतासाजी कर रहे हैं। बाकी रिसोर्ट का लगातार पिछले 4 महीने से लगातार 10 बार से ज़्यादा जाँच किया गया है। आगे भी जाँच लगातार करते रहेंगे। यहाँ सोमनी में चक्का जाम की निर्मित हुई थी, जिसमें उन ग्रामीणों का और उनके परिवारजनों के बीच और जो संचालक महोदय के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित किया गया और उन्हें कुछ सहयोग के लिए कहा गया। एवं पुलिस की ओर से वहाँ भी जो भी घटनाएं घटित हुई है उसमें कार्रवाई की
कार्रवाई किया जाना है, ऐसा निर्देशित किया गया है और इस परिवारजनों को उनकी बॉडी देकर आगे कार्रवाई के लिए बोला गया। मनगटा की यह घटना एक चेतावनी है उन सभी रिसोर्ट संचालकों के लिए जो चंद रुपयों की बचत के लिए सुरक्षा से तक खिलवाड़ करते हैं। और मनगटा की खबरें हमने आपको पहले भी दिखाई है कि पार्टी की आड़ में कैसे वहां नशा, जुआ और भी बहुत से गैर कानूनी काम वहां चल रहे हैं, जिस पर प्रशासन की नजर कभी गई ही नहीं। जरूरत है बस इस पर लगाम लगाने की। और यह नसीहत है प्रशासन के लिए भी कि कागजों पर नहीं जमीन पर जाकर सुरक्षा मानकों की जांच करें, ताकि कल किसी मासूम या किसी युवा का भविष्य गर्त में ना चला जाए। इंडिया टाउन न्यूज इस मामले पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या जांच के बाद रिसोर्ट के लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।